Hello dear student. In my previous video, I am going to discuss with you story writing. Today there is another new topic about story writing. Let's see. रूपरेखा एक बूढ़ा किसान, 3 आलसी लड़के, किसान का लड़कों को बुलाना, अपने खेत में एक खजाना गड़ा है। किसान की मृत्यु, लड़कों का सारा खेत खोद डालना, वर्षा, अच्छी फसल, लड़कों को हर साल खजाना मिलना, बोध। यह है रूपरेखा। इसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। सबसे पहले आपको कहानी के शीर्षक लिखना होगा। इस रूपरेखा के आधार पर आप कहानी का शीर्षक परिश्रम का फल रख सकते हैं। जिससे यहाँ पर एक गांव था, वहाँ हरिराम नामक एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 3 लड़के थे। वे आलसी थे और कुछ भी काम नहीं करते थे। किसान को उनके लिए बहुत चिंता होती थी। एक बार किसान बहुत बीमार पड़ा। उसने तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया। उसने उनसे कहा, हमारे खेत में बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। मेरी मौत के बाद तुम खेत खोद कर उसे निकाल लेना। थोड़े ही दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। तीनों लड़कों ने लालच में आकर सारा खेत खोद डाला, लेकिन उसमें से कुछ भी ना निकला। कुछ दिनों बाद खूब वर्षा हुई। तीनों लड़कों ने खेत में बुआई की। उस वर्ष खूब अच्छी फसल हुई। अब तीनों लड़कों ने प्रतिवर्ष एक साथ मिलकर खेती करना शुरू किया। हर साल उन्हें फसल के रूप में खजाना मिलता रहा। वे अपने पिता की बात अब समझ पाए। तो उनके पिताजी ने जो बोला था, हमारे खेत में खजाना गड़ा हुआ है, वो आप समझ पाए। पहले तो वो लोग आलसी थे, फिर काम करने लगे, फिर ये बात उनको समझ में आई। सच है, परिश्रम सबसे बड़ा खजाना है। तो इस तरह से आप ये कहानी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।